हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय चैनल अप्स स्टडी ग्रुप। आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको ग्रुप और पीरियड आइडेंटिफिकेशन करना बताऊँगा। जब कोई किसी एलिमेंट के बारे में अगर आपको ग्रुप और पीरियड आइडेंटिफाई करना होगा तब ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है और ये नीट और जेईई एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनेशंस में ये पूछ लिया जाता है कि अगर उसमें क्या होता है कि आपको एटॉमिक नंबर गिवन होता है या फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन होता है और आपसे पूछा जाता है कि आप इसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बताइए। यानी सिंपल सी बात ये है कि हमारा जो टॉपिक है ग्रुप एंड पीरियड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट, इस टॉपिक को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट पार्ट ये है कि जब एटॉमिक नंबर गिवन हो तो उस केस में हम ग्रुप और पीरियड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। और सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है तो आपके पास ब्लॉक का भी आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला केस है वो व्हेन एटॉमिक नंबर गिवन और दूसरा केस है व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन होगा तो उस केस में आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो भी बताऊंगा। बड़ा सिंपल तरीके से मैं बताया हूँ, बहुत सिंपलिसिटी मेंटेन करते हुए। साथ साथ मैंने जो पॉसिबल एग्जांपल्स हो सकते हैं, एग्जांपल्स का मतलब ये है कि जीरो लेवल से हायर लेवल तक का जो भी पॉसिबल एग्जांपल हो सकता है वो उस एग्जांपल्स के थ्रू इस टॉपिक का एनालिसिस भी इस वीडियो में करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने पहले बताया कि इस टॉपिक को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है एटॉमिक नंबर गिवन। अगर आपके पास एटॉमिक नंबर गिवन है तो कैसे ग्रुप और पीरियड को आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें फर्स्ट केस जो है, फर्स्ट का जो ए पार्ट है, इसको भी दो सब पार्ट में हमने डिवाइड किया है। बहुत सिंपल तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ, इसलिए हमने इसको फर्दर डिवाइड किया हुआ है। अगर आपके पास फर्स्ट केस की अगर हम लोग बात करें, यानी ए पार्ट का फर्स्ट केस में, ठीक है, इसमें अगर आपको एटॉमिक नंबर ऐसा गिवन है जो 58 से लेकर के 71 के बीच में लाई कर रहा हो, तो उस केस में ये किसका पार्ट होता है, लैंथेनाइड का। क्योंकि हम लोग जानते हैं, आप पीरियोडिक टेबल में भी देख सकते हैं कि जो लैंथेनाइड्स हैं वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, एटॉमिक नंबर 58 से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पे होता है, एटॉमिक नंबर 71 पे। तो अगर आपके पास जो गिवन एटॉमिक नंबर है वो अगर 58 से लेकर के 71 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब वो जो एटॉमिक नंबर गिवन है वो किसका पार्ट होगा, लैंथेनाइड का पार्ट होगा। और ग्रुप कौन सा होगा, थर्ड बी, हम लोग जानते हैं, देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में। और पीरियड नंबर कौन सा होगा, सिक्स्थ। लैंथेनाइड के लिए ये वाला जो पार्ट है ग्रुप और पीरियड, ये सबको नोन होता है कि लैंथेनाइड थर्ड बी ग्रुप में आता है और पीरियड कौन सा होता है, सिक्स्थ होता है। सिमिलरली अगर आपके पास जो एटॉमिक नंबर है वो 90 से लेकर के 103 के बीच में लाई कर रहा है, तो पीरियोडिक टेबल में भी आप देखेंगे कि एक्टिनाइड का पार्ट होता है और उस केस में देखेंगे कि ग्रुप नंबर क्या होगा, थर्ड बी, और पीरियड कौन सा होगा, सेवेंथ होगा। तो ये ए पार्ट का फर्दर जो डिवीज़न था फर्स्ट केस। सेकेंड केस की अगर हम लोग बात करें, उसमें कुछ ऐसा एटॉमिक नंबर गिवन है जो कि ना ही 58 से 71 के बीच में लाई कर रहा है और ना ही 90 से 103 के बीच में लाई कर रहा है। जब भी आपको एटॉमिक नंबर गिवन हो और ग्रुप और पीरियड आइडेंटिफाई करना हो तो सबसे पहले ए जो फर्स्ट केस हमने डिस्कस किया लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का, सबसे पहले उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। अगर उस जो रेंज है उस रेंज में अगर वो एटॉमिक नंबर लाई नहीं कर रहा है तो तभी हम सेकेंड केस पे जाएंगे। उस केस में क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ऐसा इनर्ट गैस देखेंगे जो आपके पास जो गिवन एटॉमिक नंबर है उससे जस्ट हायर वाला एटॉमिक नंबर का इनर्ट गैस आपको देखना है। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इनर्ट गैसेस कौन कौन से हैं और उनका एटॉमिक नंबर कौन कौन सा है, क्या है, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके लिए अगर हम लोग बात करें तो आप लोग जानते हैं कि जो इनर्ट गैस है वो पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो बिल्कुल राइट कॉर्नर में आपको मिलेगा 18th ग्रुप है। और रोमन में अगर लिखें जीरो का मतलब क्या होता है, अगर वो जनरली वैलेंसी शो करता है क्योंकि इनर्ट गैसेस का वैलेंसी ज़ीरो होता है क्योंकि इनका ऑलरेडी जो आउटर शेल है या इनका फुलफिल्ड होता है, और फुलफिल्ड होता है तो ये किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, और रिएक्शन नहीं करते हैं तो वैलेंसी ज़ीरो होता है, वो अलग सा पार्ट है। नाउ कमिंग बैक ऑन द टॉपिक,
अब इसमें अगर हम लोग बात करें कि सबसे पहले अगर इनर्ट गैसेस की बात करें तो ये कौन कौन से हैं? हीलियम, नियॉन है, उसी तरीके से Ar है, Kr है, Zd है, Rn है, UuO है। इसको सिंपल तरीके से अगर हम लोग याद करने का एक ट्रिक देखें तो वो क्या है ना अगर कर 0 रन पे आउट। क्या है देखिएगा यहाँ से, है ना अगर कर 0 रन पे आउट। अच्छा, ये अगर आपको इनका नाम याद हो गया तो फिर अगर आपके पास हीलियम का एटॉमिक नंबर नोन है, सभी के पास नोन होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो उस केस में आप सिंपली मैजिक नंबर, इनर्ट गैस का जो मैजिक नंबर है, मैजिक नंबर की बात अगर आप लोग बोलेंगे तो मैजिक नंबर का एक अलग से वीडियो बना करके उसका एप्लीकेशन भी मैं आपको बता दूंगा। पर यहाँ अगर हम लोग बात करें इनर्ट गैस का मैजिक नंबर, तो इनर्ट गैस का जो मैजिक नंबर होता है वो होता है 8, 8, 8, 18, 18, 32, 32। यानी इनर्ट गैस का कोई एक एलिमेंट जो जैसा कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है हीलियम, उसका अगर आपको एटॉमिक नंबर नोन है तो इस मैजिक नंबर की हेल्प से आप पूरे इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं। सिंपल सा है, 2 में 8 किया 10, 10 आ गया तो एटॉमिक नंबर जो आया 10 वो नियॉन, फिर 8 में 10 में 8 ऐड कर दिया तो 18 Ar का आ गया, फिर 18 में 18 ऐड कर दिया 36 Kr का आ गया। वैसे ही सब आगे भी 18 ऐड कर देना, फिर 32 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। ठीक है, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हीलियम है ये फर्स्ट पीरियड का पार्ट है, नियॉन जो है सेकेंड पीरियड का पार्ट है, आर्गन जो है थर्ड पीरियड का पार्ट है। यानी जो फर्स्ट वाला इनर्ट गैस है वो फर्स्ट पीरियड का पार्ट है, सेकेंड वाला इनर्ट जो गैस जो है वो सेकेंड पीरियड का पार्ट है, जो लास्ट वाला यानी अगर हम लोग बात करें सेवेंथ इनर्ट गैस UuO, वो सेवेंथ पीरियड का पार्ट है। यानी जितने नंबर का जो इनर्ट गैस है वो उतने ही नंबर के पीरियड में प्लेस्ड है। अब देखिए अब क्या करना होगा, अब जो आपका एटॉमिक नंबर गिवन है जो कि ना ही 58 से और 71 के बीच में लाई कर रहा है और ना ही 90 से 103 के बीच में लाई कर रहा है, तो सबसे पहले इसमें 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप है कि जस्ट हायर वाला इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर देखेंगे और जो गिवन एटॉमिक नंबर है उसका जो पीरियड नंबर होगा, यहाँ पे आप देखिएगा उसका जो पीरियड नंबर होगा वो जो आपने जस्ट हायर वाला इनर्ट गैस देखा है उसी का पीरियड गिवन एटॉमिक नंबर के लिए पीरियड नंबर होगा। ठीक है, सिंपल सा बात है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप जस्ट हायर वाला इनर्ट गैस देखेंगे और पीरियड जो आपका होगा जो गिवन एटॉमिक नंबर है उसका, वो इनर्ट गैस जो आप जस्ट हायर वाला एटॉमिक नंबर वाला इनर्ट गैस देखें उसी का पीरियड गिवन एटॉमिक नंबर के लिए होगा। ठीक है, अब ग्रुप की बात करें, पीरियड आइडेंटिफाई हो गया, अब ग्रुप आइडेंटिफाई करना है तो क्या करना है कि 18 या 32 में आपका जो गिवन एटॉमिक नंबर है उसको ऐड कर देना है। क्या करना है, पहले 18 या 32 में जो गिवन एटॉमिक नंबर है उसको ऐड कर देना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो जस्ट हायर वाला एटॉमिक नंबर वाला आपने इनर्ट गैस देखा है उसका एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब इसमें ये है लोचा क्या है कि 18 कब और 32 कब। 18 तब ऐड करना है जब जो हायर एटॉमिक नंबर वाला जो इनर्ट गैस है उसका वैल्यू 18 ऐड करने से कम हो, तभी तो आप सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर ज़्यादा हो रहा है इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो फिर वो हमारे लिए मीनिंगफुल वैल्यू नहीं होगा ग्रुप नंबर के लिए। इसलिए जब देखेंगे कि अगर हायर मिल रहा है 18 ऐड करने पे भी, तो क्या करेंगे 32 ऐड करके गिवन एटॉमिक नंबर में 32 ऐड करके इनर्ट गैस का जो एटॉमिक नंबर है तब सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जैसा कि पहले ही मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताया कि इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसका एनालिसिस भी करेंगे एप्लीकेशन के थ्रू। तो मैं इसको बोलता हूँ ATE, यानी इसे हमें खाना है। ठीक है, यानी एनालिसिस थ्रू एग्जाम्पल। देखिएगा इसमें एग्जाम्पल क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात करें, अगर आपके पास एटॉमिक नंबर अगर Z = 65 गिवन है तो उस केस में आपसे अगर बोला जाए कि ग्रुप और पीरियड आइडेंटिफाई कीजिए तो क्या करना होगा, जस्ट हम देखेंगे कि ये क्या कर रहा है, फिर वही A पार्ट है यानी एटॉमिक नंबर गिवन है तो क्या करेंगे A पार्ट का जो स्टेप्स हैं उसमें फिर से जाएंगे, वो फॉलो करेंगे। पहला क्या था कि हमें देखना है कि एटॉमिक नंबर 58 से 71 के बीच में है कि नहीं, तो यस 65 जो है वो 58 से 71 के बीच में लाई कर रहा है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये लैंथेनाइड का पार्ट है, पीरियड कौन सा हो जाएगा 6th और ग्रुप नंबर कौन सा हो जाएगा 3rd भी।
वैसे ही अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, अगर आपको एटॉमिक नंबर यानी Z इज़ इक्वल टू 44 गिवन है, तो अब ना ही आप देखेंगे कि ये जो एटॉमिक नंबर है ये ना ही 58 से 71 के बीच में लाई कर रहा है और ना ही 90 से 103 के बीच में लाई कर रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे कि जस्ट हायर वाला एटॉमिक नंबर वाला इनर्ट गैस हम देखेंगे। यानी 44 है तो इससे जस्ट हायर एटॉमिक नंबर वाला इनर्ट गैस कौन सा होगा? 54, ज़ीनॉन 54। ठीक है, तो जैसे ही पहले मैंने बताया, आप वहाँ पे देखेंगे कि सेकंड पॉइंट था उसका बी पार्ट जो था उसमें मैंने बताया था कि जो पीरियड होगा इस गिवन एटॉमिक नंबर के लिए, जो पीरियड होगा वो कौन सा होगा? इस जस्ट हायर एटॉमिक नंबर वाले इनर्ट गैस का। यानी अगर ज़ेनॉन की अगर हम लोग बात करें तो आप देखिएगा कि ये 5th नंबर पे आता है, तो इसका पीरियड कौन सा होगा? 5th। तो जो गिवन एटॉमिक नंबर है इसका भी पीरियड कौन सा हो जाएगा? 5th हो जाएगा। अगर ग्रुप की बात करें तो 18 में हम लोगों ने ऐड करना है 44 जो गिवन एटॉमिक नंबर है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि ऐड किया और फिर जो हमारा जस्ट हायर वाला एटॉमिक नंबर है उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर फिर 18 और 44 का वैल्यू 54 से कम आता तो फिर सब्ट्रैक्ट करते तो वैल्यू क्या आ जाता? नेगेटिव में आ जाता। तो उस केस में क्या करते? ये 32 ऐड करते। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं कि 18 में 44 को ऐड कर रहे हैं तो ये वैल्यू 54 से ज़्यादा है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो वैल्यू आएगा वो हमें ग्रुप देगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये 8th आएगा और 8th को अगर रोमन नंबर में आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो हर ग्रुप का जो नंबर है, एक तो सीरियल वाइज नंबर है और उसमें एक रोमन नंबर के हिसाब से भी लिखा हुआ है। जो रोमन नंबर के हिसाब से जो ग्रुप नंबर लिखा हुआ है वो जनरली उस ग्रुप का जनरल वैलेंसी बताता है। ठीक है, क्या बताता है? जनरल वैलेंसी। तो अगर सीरियल वाइज देखेंगे तो 8th जो ग्रुप है उसका रोमन नंबर में नंबर देखेंगे तो 7th होगा, 7th। ठीक है। वैसे ही अगर हम थर्ड एग्जाम्पल की बात करें, क्योंकि हम इसमें ऐसा पॉसिबल मतलब जो भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स है और जीरो लेवल से लेकर के हायर लेवल तक मैक्सिमम पॉसिबल एग्जाम्पल जो हो सकता है वो हम कर भी रहे हैं साथ साथ कॉन्सेप्ट के साथ। तो अगर Z आपके पास 110 गिवन है, 110 गिवन है, तो उस केस में अगर आपसे ग्रुप और पीरियड आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेगा तो आप क्या करेंगे? तो ये फिर से देखेंगे 58 से 71 के बीच में लाई नहीं कर रहा है तो ना ही लैंथेनाइड है, और फिर 90 से लेकर के 103 में भी ये लाई नहीं कर रहा है तो ये एक्टिनाइड का भी पार्ट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि जस्ट हायर वाला जो एटॉमिक नंबर है इनर्ट गैस का वो हम जाएंगे। यहाँ पे एक मिस्टेक है, UuO का जो एटॉमिक नंबर है, जैसे पहले हमने देखा ये 118 है, 188 लिखा हुआ है, तो ये 118 जस्ट हायर वाला जो एटॉमिक नंबर है वो हमने देखा इनर्ट गैस का। अब देखिएगा कि जो UuO है वो 7th नंबर का इनर्ट गैस है, तो इसका पीरियड कौन सा होगा? 7th। तो जो गिवन एटॉमिक नंबर है उसका भी पीरियड कौन सा होगा? 7th ही होगा। ठीक है, क्योंकि पहले ही बात हमने कर लिया है कि जो जस्ट हायर वाला एटॉमिक नंबर वाला जो इनर्ट गैस होगा उस और जो गिवन एटॉमिक नंबर होगा उन दोनों का पीरियड सेम ही होगा। अब बात आ जाती है कि ग्रुप नंबर क्या होगा। तो ग्रुप नंबर में मैंने बात किया था कि क्या करना है, 18 में जो गिवन एटॉमिक नंबर है 18 या 32 में, तो 18 में और जो गिवन एटॉमिक नंबर है 110 इसको ऐड किया और जो जस्ट हायर वाला एटॉमिक नंबर वाला इनर्ट गैस है उसका एटॉमिक नंबर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो आप देखेंगे कि वैल्यू आएगा 128 माइनस 118, तो ये हो जाएगा 10th, और इसको रोमन में अगर आप देखेंगे तो ये कौन सा होगा? 8th ग्रुप का पार्ट होगा। और ठीक है, वैसे ही 4th एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो 4th में अगर आपको Z इज इक्वल टू यानी एटॉमिक नंबर 57 गिवन है तब क्या करेंगे? तो फिर ये देखेंगे 58 से 71 के बीच में लाई नहीं कर रहा और 90 से 103 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, तो इससे जस्ट वाला हायर एटॉमिक नंबर का इनर्ट गैस देखेंगे तो वो आपको कौन सा मिलेगा? Rn, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 86 है। तो हम क्या करेंगे, ये 86 अगर 86 नंबर का एटॉमिक नंबर वाला जो इनर्ट गैस है वो कौन सा नंबर का इनर्ट गैस है? 6th, यानी वो 6th पीरियड में प्लेस्ड होता है पीरियोडिक टेबल में। तो जो गिवन एटॉमिक नंबर है 57, ये भी कौन से पीरियड का पार्ट होगा? 6th पीरियड का ही पार्ट होगा। अब आ जाता है हमारा एक नेक्स्ट जो मेन कंसर्न अब बच गया ग्रुप का, ग्रुप आइडेंटिफाई करने का। तो मैंने बोला था कि 18 या 32 में जो गिवन एटॉमिक नंबर है उसको ऐड कर देना है और जो जस्ट हायर वाला एटॉमिक नंबर वाला जो इनर्ट गैस है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है।
तो आप देखेंगे कि 18 और 57 को ऐड करने के बाद जो जस्ट हायर वाला एटॉमिक नंबर वाला इनर्ट गैस है 86, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगा। तो इस यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसलिए हमने सिंपली क्या किया कि 32 में 57 जो गिवन एटॉमिक नंबर है उसको ऐड कर दिया, और जस्ट हायर वाला जो एटॉमिक नंबर गिवन है इनर्ट गैस जो हमने देखा इनर्ट गैस 86, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास सीरियल वाइज कितना आ जाएगा, थर्ड, और थर्ड को रोमन नंबर में अगर आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में तो थर्ड भी मिलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, लास्ट एग्जांपल की, अगर गिवन है एटॉमिक नंबर 88, तो इस केस में ग्रुप और पीरियड आइडेंटिफाई करना है। अगेन 58 से 71 के बीच में ये लाई नहीं कर रहा है, और ना ही 90 से 103 के बीच में लाई कर रहा है। तो फिर वही क्या करेंगे, जस्ट हायर वाला एटॉमिक नंबर, तो 88 से जस्ट हायर वाला एटॉमिक नंबर का इनर्ट गैस कौन है, 118 UuO। इसका ये देखेंगे ये 7th नंबर का इनर्ट गैस है, तो पीरियड कौन सा होगा, 7th। और ग्रुप की बात करें तो फिर 18 प्लस जो गिवन एटॉमिक नंबर है 88, और जो इनर्ट गैस जो हमने देखा है जस्ट हायर वाला, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। तो अगेन हम क्या करेंगे, 32 में ऐड करेंगे गिवन एटॉमिक नंबर और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिएगा यहाँ पे 32 में ऐड करेंगे गिवन एटॉमिक नंबर और फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 118 जो जस्ट हायर वाला एटॉमिक नंबर वाला इनर्ट गैस है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 120 माइनस 118, तो ये आ जाएगा सेकेंड सीरियल नंबर वाइज। और आप रोमन में देखेंगे पीरियोडिक टेबल में तो इसका ग्रुप नंबर कौन सा होगा, सेकेंड ए। पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो ग्रुप एंड पीरियड आइडेंटिफिकेशन का टॉपिक है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ए और बी पार्ट में। ए पार्ट में क्या था कि अगर आपके पास एटॉमिक नंबर गिवन है तब कैसे आइडेंटिफाई करना है, और सेकंड पार्ट क्या है, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है तब कैसे फाइंड आउट करना है। तो पहला वाला ए पार्ट जो है उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। सिंपल सा बात है, ए पार्ट को फिर से अगर मैं रिवाइज़ करना चाहूँ तो फिर से मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए क्या करना है कि जो गिवन एटॉमिक नंबर है उसको आपको देखना है 58 से 71 के बीच में लाई कर रहा है तो लैंथेनाइड, ग्रुप नंबर थर्ड भी, पीरियड कौन सा, सिक्स्थ। अगर 90 से 103 के बीच में लाई कर रहा है तो ग्रुप कौन सा होगा, थर्ड भी, पीरियड कौन सा होगा, सेवन्थ, एक्टिनाइड। अगर इन रेंजेस के बीच में वो जो गिवन एटॉमिक नंबर है वो लाई नहीं कर रहा है तो हमें क्या करना होगा, सेकंड वाला जो स्टेप है वो फॉलो करना होगा। उसमें क्या है कि आपको सबसे पहले जो गिवन एटॉमिक नंबर है उससे जस्ट हायर वाला एटॉमिक नंबर का इनर्ट गैस देखना है, ठीक है। और जो पीरियड नंबर होगा, जो गिवन एटॉमिक नंबर है उसका जो पीरियड होगा वो जो जस्ट हायर वाला एटॉमिक नंबर वाला इनर्ट गैस आया है उसी का पीरियड होगा। और ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है कि 18 या 32 में जो गिवन एटॉमिक नंबर है उसको ऐड कर देना है, और जो जस्ट हायर वाला एटॉमिक नंबर का जो इनर्ट गैस जो आया है उसका एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर देना है। और उसके बाद हमने एप्लीकेशन देखा। सेकेंड पार्ट ये है कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें, सेकेंड पार्ट में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन होगा तो उसका उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें पीरियड और ग्रुप आइडेंटिफाई करना है अगेन। तो उस देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है उसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, यानी लास्ट वाले कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन फिल हुआ है उसी को आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं। तो उस केस में क्या होगा, हाँ, सेकेंड केस की अगर हम बात करें तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है तो पीरियड नंबर की अगर बात करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है और उसमें देखेंगे कि कौन से आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है, वही जो आउटर मोस्ट शेल होगा वही क्या होगा, पीरियड नंबर होगा। अब हमारे पास जो अब कंसर्न बच गया, दो कंसर्न है, ग्रुप और पीरियड आइडेंटिफिकेशन का। तो पीरियड तो आइडेंटिफाई हो गया, कौन सा होगा, आउटर मोस्ट शेल वाला। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे ग्रुप और ब्लॉक आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। देखिएगा यही सिंपल स्टेप हो सकते हैं, इनको आप फॉलो करेंगे तो ईजिली आप ग्रुप और पीरियड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है ए, देखें अगर उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एन यानी आउटर मोस्ट शेल का पी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, यानी एन पी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। देखिएगा यहाँ अगर
np इलेक्ट्रॉन, np मतलब आउटर मोस्ट शेल में का जो p सब शेल है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तब वो कौन से ब्लॉक का पार्ट होगा, वो एलिमेंट p ब्लॉक का पार्ट होगा। और उस केस में ग्रुप नंबर कौन सा होगा, 12 प्लस जो आउटर मोस्ट शेल के p सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन है यानी np इलेक्ट्रॉन है उसको ऐड कर देना है 12 में, तो आपको ग्रुप नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगर सिंपली है, अगर सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है तो जो उसमें आउटर मोस्ट शेल होगा वही क्या होगा, उस गिवन एटॉमिक नंबर के लिए पीरियड होगा। और ब्लॉक या ग्रुप की बात करें तो पहला है अगर np इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ठीक है, np इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल के p सब शेल में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो वो p ब्लॉक का पार्ट होगा, और उस केस में ब्लॉक भी आइडेंटिफाई हो गया और ग्रुप नंबर कौन सा होगा, 12 प्लस np इलेक्ट्रॉन। सेकेंड केस की अगर बात करें, अगर गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर np इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है तो अब p ब्लॉक का तो पार्ट नहीं होगा, अब कौन से ब्लॉक का पार्ट हो सकता है, s ब्लॉक का पार्ट होगा, d ब्लॉक का पार्ट होगा या f ब्लॉक का पार्ट होगा। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब अगर आपके पास, अब क्या करेंगे, अब s ब्लॉक का कब पार्ट हो सकता है, जब n-2 के f में 0 इलेक्ट्रॉन हो, n-1 के d में 0 इलेक्ट्रॉन हो और ns में 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो उस केस में s ब्लॉक का पार्ट होगा। और ग्रुप नंबर कौन सा होगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ns में यानी आउटर मोस्ट के s सब शेल में, वही क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर हो जाएगा। ठीक, सेकंड ये एस ब्लॉक हो गया। ठीक उसी तरीके से एफ ब्लॉक की बात करें तो एफ ब्लॉक के लिए जो इसेंशियल कंडीशन है वो क्या है कि n-2 के एफ में यानी n-2 एफ सब शेल में, देखिएगा n-2 के एफ में 1 to 14 इलेक्ट्रॉन हो और n-1 के डी में 0 to 1 इलेक्ट्रॉन हो और ns में दोनों इलेक्ट्रॉन हो, तब वो कौन से ग्रुप ब्लॉक का पार्ट होगा, एफ ब्लॉक का पार्ट होगा। और ग्रुप नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड बी, क्योंकि एफ ब्लॉक का हम लोग जानते हैं ग्रुप कौन सा होता है, थर्ड बी। ठीक है, तीसरा केस की बात करें, एस ब्लॉक हो गया, एफ ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया। तो देखिए एस जो np इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो p ब्लॉक का पार्ट होगा, एस ब्लॉक का हमने देख लिया कि ये कंडीशन होना चाहिए, एफ ब्लॉक के लिए देख लिया कि ये कंडीशन होना चाहिए। अगर दूसरा कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है तो वो कौन से ग्रुप का पार्ट होगा, डी ब्लॉक का पार्ट होगा। तो इसलिए थर्ड पॉइंट जो है, इफ़ एनी अदर कॉन्फ़िगरेशन इज़ गिवन तो वो कौन से ग्रुप का पार्ट हो, कौन से ब्लॉक का पार्ट होगा, डी ब्लॉक का पार्ट होगा। और उस केस में जो ग्रुप नंबर होगा, यहाँ पे ग्रुप नंबर के बीच में इक्वल का साइन आएगा, वो होगा n-1 का d इलेक्ट्रॉन, n-1 का d इलेक्ट्रॉन प्लस ns इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ग्रुप नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें डी ब्लॉक के केस में तो वो क्या होता है, n-1 के डी में क्या होना चाहिए, 1 to 10 और ns में 0 to 2। इस कंडीशन से भी देख सकते हैं या फिर पहले वाले स्टेप्स फॉलो करें। अगर वो अगर उस मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है ना ही वो एस ब्लॉक का पार्ट हो रहा है और ना ही एफ ब्लॉक का पार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डी ब्लॉक का पार्ट होगा। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद अब फिर से एप्लीकेशन करेंगे इसका फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ही क्या होता है, समझना। ठीक, एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपको एटॉमिक नंबर गिवन रहेगा, ठीक है, या सिंपल फॉर्म में भी दिया रह सकता है। तो सिंपली अगर हम बात करें ये फर्स्ट एग्जांपल का, तो इसमें आपको गिवन है जेनॉन 4f का 14, 5d का 10, 6s2, 6p4। तो यहाँ पे देखेंगे जो ये 6th शेल है यानी nth शेल है, उसके बाद जो 5d है वो n-1 शेल है और 4f है ये n-2 के शेल का पार्ट है। तो nth में देखेंगे तो nth यानी 6 में यानी p सब शेल प्रेजेंट है, यानी 6p सब शेल प्रेजेंट है nth शेल में। तो इस केस में
Np इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये कौन से ब्लॉक का पार्ट होगा, p ब्लॉक का पार्ट होगा। और पीरियड की अगर बात करें तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि आउटर मोस्ट जो सेल होगा वही क्या होगा, पीरियड होगा। तो इस केस में आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, 6, तो पीरियड हो गया 6। और Np इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये p ब्लॉक का पार्ट होगा। ग्रुप नंबर की बात करें तो क्या करना है, 12 में जो Np इलेक्ट्रॉन है उसको ऐड कर देना है। तो Np इलेक्ट्रॉन यानी 6p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो 12 में 4 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिए तो 16th ग्रुप आ गया। 16th ग्रुप को अगर देखेंगे पीरियोडिक टेबल में तो 6 भी देख पाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो जेनॉन 4f, ये कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। तो ये NH सेल है, आप देख सकते हैं ये NH सेल है, ये N-1 है, ये N-2 है और ये N-3 शेल है। इसमें ये N-1 यानी P सब शेल है, ये D सब शेल और F सब शेल आप देख पा रहे हैं। पीरियड नंबर की बात करें जो आउटर मोस्ट शेल है 7th, तो इसका पीरियड कौन सा हो जाएगा, 7th। ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें क्या करना है, ये सिंपली फॉलो करना है। देखेंगे कि यहाँ पे देखिए ये इसमें NH सेल कौन सा है, 7, तो अब 7p क्या प्रेजेंट है, क्या Np इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। तो Np इलेक्ट्रॉन अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, एब्सेंट है, यानी Np इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है क्योंकि 7th आउटर मोस्ट शेल है 7th सेल, तो 7p होना चाहिए था, तो 7p नहीं है। इसलिए अब कौन सा पार्ट हो सकता है, या तो ये S ब्लॉक का पार्ट होगा, या तो D ब्लॉक का पार्ट होगा, या F ब्लॉक का पार्ट होगा। तो S ब्लॉक का पार्ट होने के लिए जो इसेंशियल कंडीशन क्या है, इसेंशियल कंडीशन ये है कि N-2 के F में N-2 के F में 0 हो। देखिएगा N-2 का F, N-2 का F है ही नहीं यहाँ पे, N-2 का F है क्या, कहीं नहीं है। यहाँ से आप देखिए कि देखिएगा N-2 का F में 0 होना चाहिए, N-2 के F में 0, बिल्कुल N-2 के F में कहीं N-2 का F है ही नहीं, तो 0 हो गया। फिर N-1 का D में क्या होना चाहिए, 0, तो N-1 का D भी नहीं है, N-2 का D है 5D है, लेकिन N-1 का D नहीं है, ठीक है। और फिर जो S ब्लॉक का लास्ट इसेंशियल कंडीशन क्या है कि NS में 1 to 2 इलेक्ट्रॉन हो, यानी आउटर मोस्ट शेल के S सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे 7S है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये किस ब्लॉक का पार्ट हो जाएगा, S ब्लॉक का पार्ट हो जाएगा। पीरियड वाइज 7 और S ब्लॉक का पार्ट होगा। अब ग्रुप कौन सा होगा, ग्रुप S ब्लॉक में जो ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है, जो NS इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट शेल का जो S सब शेल है, यानी जो S7S है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो सेकेंड ग्रुप सेकेंड A। थर्ड एग्जाम्पल की बात करें, थर्ड एग्जाम्पल देखिएगा, थर्ड एग्जाम्पल में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। इस केस में क्या है कि आप देखेंगे कि ये 6S है, यानी 6S यानी आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, 6, तो पीरियड कौन सा हो जाएगा, 6। अब ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक में हमें ब्लॉक आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है कि फिर से देखेंगे Np इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्या, तो इस केस में भी देखेंगे कि Np इलेक्ट्रॉन जो है Np वो क्या है, एब्सेंट है, क्योंकि 6S है, तो 6 यानी 6 - 1 यानी 5 है ना, 5 का P में अगर इलेक्ट्रॉन रहता, 5P में इलेक्ट्रॉन रहता, 5P में, तो फिर ये किसका पार्ट होता, P ब्लॉक का पार्ट होता। तो ये 5P में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो P ब्लॉक का पार्ट नहीं है। फिर कौन सा केसेस हो सकता है, S का पार्ट हो सकता है, D का पार्ट हो सकता है, या F का पार्ट हो सकता है। तो S का जो इसेंशियल कंडीशन क्या है कि N-2 के F में N-2 के F में आप देखिएगा जो लिखा हुआ है आपने, N-2 के F में 0 होना चाहिए, N-1 के D में 0 होना चाहिए और NS में 1 to 2 होना चाहिए। तो आप देखिएगा N-2 का F जो है ना 6, जिसमें N-2 के F में 0 नहीं है, यानी ये इस ब्लॉक का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो फिर अब F ब्लॉक वाला जो कंडीशन है उसको चेक करेंगे। तो F ब्लॉक का जो एसेंशियल कंडीशन है वो क्या है कि N-2 के F में 1 to 14 होना चाहिए, बिल्कुल है। N-1 के D में 0 to 1 होना चाहिए, बिल्कुल है। और NH2 में पूरा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो ये भी है, यानी ये F ब्लॉक का पार्ट हो जाएगा, F ब्लॉक का पार्ट हो जाएगा। और ग्रुप कौन सा होगा, थर्ड भी। F ब्लॉक है तो ग्रुप हमेशा थर्ड भी होगा। फोर्थ एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें देखिएगा ये जो गिवन है 3s2, 3p6, 3p5 और 4s1, तो इस पर आप देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये n+l रूल के अकॉर्डिंग गिवन नहीं है। n+l रूल क्या कहता है कि n+l का जो मिनिमम जो कम वैल्यू आएगा, सबसे पहले हम किस सब शेल में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे जिसका n+l वैल्यू कम होगा। तो आप देखेंगे कि n+l वैल्यू 4s का भी क्या है,
4s का भी क्या है 4 है, और 3p का भी n+l वैल्यू क्या है 4 है। लेकिन अगर ये भी n+l रूल कहता है कि n+l का वैल्यू अगर सेम है तो सबसे पहले कौन से सब शेल में फिल करेंगे, वो नंबर ऑफ़ शेल से देखेंगे, यानी नंबर ऑफ़ शेल कौन सा छोटा है। तो इस केस में 3p जो है ये थर्ड शेल है, ठीक है। n+l 3p 5 का भी सेम है और 4s का भी n+l वैल्यू सेम है। तो इस केस में अब हम क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ़ शेल देखेंगे। नंबर ऑफ़ शेल कौन सा, थर्ड वाला शेल जो है ये छोटा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा, ठीक है। तो 3p में इलेक्ट्रॉन पूरा फिल किए हुए ही ये 4s में चला गया। इसका मतलब ये एक्सेप्शन ऑफ बाउ, एक्सेप्शन ऑफ n+l रूल है। तो अगर एक्सेप्शन ऑफ n+l रूल आ गया तो उस केस में क्या करेंगे कि इस जो गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको एटॉमिक नंबर के फॉर्म में चेंज कर दें। तो जो नियॉन है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फील्ड हैं उसको इसमें हमने ऐड कर दिया। 3s में 2, 3p में 5 और 4s में 1, तो ये टोटल कितना बन जाएगा 18। तो 18 ऑलरेडी क्या आ गया। फिर वही हम चेक करेंगे 58 से 71 के बीच में अलाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर 90 से 103 के बीच में अलाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फिर ये अल्टीमेटली ये आर्गन ही आ गया, इनर्ट गैस आ गया, ग्रुप कौन सा हो जाएगा 18 यानी 0। फिफ्थ एग्जाम्पल की बात करें, फिफ्थ एग्जाम्पल में गिवन है 40 10 और 5s 0, ठीक है। तो आप देखिएगा इस केस में क्या है कि ये डी ब्लॉक का ही पार्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि डी ब्लॉक का जो हमारा इसेंशियल कंडीशन है, फिर से वही स्टेप आप शुरू से ही देखेंगे, वो ना ही ये पी ब्लॉक का पार्ट होगा, ना ही ये एस ब्लॉक का पार्ट होगा, ना ही एफ ब्लॉक का पार्ट होगा। तो ये डी ब्लॉक का ही पार्ट है। डी ब्लॉक का जो इसेंशियल कंडीशन है, डी ब्लॉक का जो इसेंशियल कंडीशन है वो इसेंशियल कंडीशन ये है कि n-1 के डी में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन हो और ns में 0 to 2 हो। तो यहाँ पे देखेंगे जो आउटर मोस्ट शेल है यानी nth, उसमें 5s में 0 और n-1 के डी में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन है, तो डी ब्लॉक का पार्ट होगा। अच्छा, डी ब्लॉक के केसेस में जो पीरियड का आइडेंटिफिकेशन होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा टिल्टेड इसलिए है कि आप पीरियोडिक टेबल जब आप देखेंगे तो जो डी ब्लॉक का अगर आप एक एग्जाम्पल लें, डी ब्लॉक का पहला जो ग्रुप है SC YR LA और AC का, तो इसमें देखेंगे कि ये 3D इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है SC में, ये इसका जो होता है आउटर मोस्ट डी वाला वो होता है 3D, YR में 4D और LA में 5D और AC में 6D। तो ये 3D वाला जो होता है वो 4th पीरियड का पार्ट होता है, 4D वाला जो पार्ट होता है 5th पीरियड का पार्ट होता है, AC वाला जो पार्ट होता है वो 7th पीरियड का पार्ट होता है। तो सेम चीज़ अप्लाई करना है इसमें। अगर इसमें 4D है तो ये कौन से पीरियड का पार्ट हो जाएगा, 5th पीरियड का पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, गिवन है एटॉमिक नंबर Rn 6d27s2। ये भी आप देखेंगे कि n+l रूल का एक्सेप्शनल केस है। अगर ऐसे इसमें क्या करेंगे, अगर आप जनरली अगर आप देखेंगे तो क्या है, गिवन है 6d27s2, तो जनरली आप क्या करेंगे कि जो आउटर मोस्ट शेल है वो 7th इसका पीरियड नंबर हो जाएगा, डी ब्लॉक का पार्ट होगा, क्योंकि ये डी वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है n-1 के डी में 1 to 2, n-1 के डी में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन और NS में 0 to 2 इलेक्ट्रॉन वाला क्राइटेरिया जो है वो फुलफ़िल कर रहा है। लेकिन एक्चुअली है क्या कि ये जो n+l रूल का एक्सेप्शन है। अगर आप देखिएगा ये जो गिवन एटॉमिक नंबर है इसको n+l रूल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है होना चाहिए था 7s2 5f2 6d 0, है ना, 7s2 5f2 6d 0। इसका मतलब ये है कि 6d में इलेक्ट्रॉन फिल करने से पहले 5f में इलेक्ट्रॉन फिल होना चाहिए था। 6d में इलेक्ट्रॉन नहीं आता, पहले 5f में आता। तो वही इसको अगर आप अरेंज करेंगे शेल वाइज, नंबर ऑफ़ शेल के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो 5f 6d 7s, इसको आप देख सकते हैं n+l रूल के अकॉर्डिंग एक्सेप्शनल केस है। तो फिर आप इसको n+l रूल के अकॉर्डिंग अरेंज किए, फिर नंबर ऑफ़ शेल के अकॉर्डिंग अरेंज किए, तो 5f 6d 7s में इलेक्ट्रॉन फिल किए। तो यहाँ से देखेंगे कि 7s यानी nth शेल, 6d जो है वो n-1 और 5f जो है वो n-2 शेल, ठीक है। तो जो इसमें आप फिर से वही चेक करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो np इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो p ब्लॉक का पार्ट नहीं है,
फिर एस ब्लॉक का जो इसेंशियल क्राइटेरिया है उसको चेक करेंगे तो एस ब्लॉक का पार्ट नहीं होगा। एफ ब्लॉक में जाएंगे तो एफ ब्लॉक का जो इसेंशियल कंडीशन है वो है कि n-2 के एफ में 1 to 14 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, n-1 के डी में 0 to 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और ns में 1 to 2 ns में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा होना चाहिए। तो ये एफ ब्लॉक का इसेंशियल कंडीशन जो है वो उसे फुलफिल कर रहा है। तो ये एफ ब्लॉक का पार्ट होगा। 7th पीरियड हो जाएगा क्योंकि लास्ट शेल कौन सा होगा 7th और ग्रुप कौन सा होगा 3rd। ठीक है, एक्सेप्शन है तो आप उसको n+l रूल के अकॉर्डिंग फिर से अरेंज किए एटॉमिक ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को और नंबर ऑफ शेल के अकॉर्डिंग अरेंज करके फिर से इसको कर लिए। या तो आप क्या कर सकते हैं कि जो गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं एटॉमिक नंबर के फॉर्म में। तो एटॉमिक नंबर देखिए इसके ये जो Rn है इसका एटॉमिक नंबर 86 और जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको ऐड करिएगा 4 तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 90। इसका मतलब ये 90 एटॉमिक नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है और 90 जानते ही हैं क्या है 90 to 103 के बीच में लाइक कर रहा है, यानी एफ ब्लॉक का पार्ट है। और पीरियड कौन सा हो गया 7th, ग्रुप कौन सा हो गया 3rd भी। लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ग्रुप और पीरियड आइडेंटिफिकेशन का व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि इसका ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है, पीरियड आइडेंटिफाई नहीं करना है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ शेल का जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू गिवन नहीं है, वेरिएबल्स के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। फिर वही प्रोसेस ये पूरा आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाई अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है तो ग्रुप पीरियड आइडेंटिफिकेशन वाला जो केस है उस केस को पूरा रिवाइज करा देगा ये एग्जाम्पल। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि np इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कि नहीं। तो जो n शेल है क्या np है क्या, n के साथ कोई p सब शेल वाला है क्या इलेक्ट्रॉन, नहीं है। कहीं भी देखिएगा तो np इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है। तो ये हो गया, तो ये p ब्लॉक का पार्ट नहीं होगा। अब कौन सा पार्ट हो सकता है, s का पार्ट हो सकता है, d का पार्ट हो सकता है, f का पार्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आप फिर से वही चेक करेंगे जो एस ब्लॉक वाला इसेंशियल कंडीशन है उसको चेक करेंगे तो एस ब्लॉक का ये फॉलो नहीं करेगा। फिर एफ ब्लॉक का जो इसेंशियल कंडीशन है n-2 के एफ में 1 to 14 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, n-1 के डी में 0 to 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और ns में दोनों इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये चीज़ जब आप देखेंगे तो ये इसेंशियल कंडीशन जो एफ ब्लॉक का है ये इस इसेंशियल कंडीशन को फुल्ली जो है फॉलो कर रहा है। देखिएगा आप n-2 ये है, n-2 के f में 1 to 14 होना चाहिए, है ना। यहाँ पे 7 गिवन है तो ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। फिर n-1 के d में 0 to 1 होना चाहिए, तो n-1 का यहाँ पे d है ना, n-1 का d यहाँ पे है, उसमें 0 to 1 होना चाहिए तो 0 है, तो ये भी कर रहा है। और ns में क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो ये एफ ब्लॉक का पार्ट है। एफ ब्लॉक का पार्ट है तो ग्रुप कौन सा होगा 3rd भी होगा। थैंक यू।